लाहौर और मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर से नून लीग के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद के कागजात मुस्तरद। NA-127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। इसी हल्के से पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के कागजात मुस्तरद। लाहौर और सरगोदा के तमाम हल्कों से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद के बेटे और बेटी के कागजात मुस्तरद। NA-122 लाहौर में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले में रिटर्निंग अफसर ने लिखा कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता है, तोशाखाना केस में भी नाअहल है। बानी पीटीआई के तजवीज़ और तायद कुनिंदा का ताल्लुक भी NA-122 से नहीं है। सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा करवाए थे। रेहाना डार और रुबा उमर के वकील का कहना है फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल जाने का फैसला किया है। PP 172 से पीटीआई के हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। नून लीग के राना मशहूद के मंजूर। NA-15 से आजम सवाती, NA-50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। कोयटा से सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले में लिखा कि अख्तर मेंगल के पास UAE का अकामा होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। मुल्तान में शाह महमूद के वकील का उनके ताईद और तजवीज़ कुनिंदा को RO ऑफिस से ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाने का इल्ज़ाम। बाजियाबी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से PTI के खिलाफ मुतहरिक है। उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ और ताईद कुनिंदा को डराया धमकाया जा रहा है। रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर से दूर रखा जा रहा है। लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते वो कोई सोच भी नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा वो अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती होने पर सियासी मैदान में आई। इससे पहले कभी सियासत में आने का नहीं सोचा था। नून लीग की खिदमत निकाल दी जाए तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं रह जाता। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, अगर रियासत बच जाएगी तो सियासत भी बच जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा 8 फरवरी का इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं। अवाम जब वोट डाले तो लाजमी उस पार्टी के लीडर का माजी देखें जिसे वोट डाल रहे हैं। 9 मई का वाकया बड़ा दिल खराश था। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। अवाम ने फैसला करना है कि तकरीबकार कौन है और पाकिस्तान का मेमार कौन। 8 फरवरी को अवाम ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया तो जान लड़ा देंगे। लाहौर के हल्का NA-121 पर नून लीग के सरदार सादिक और ओहिल असगर ने सामने किसको टिकट दिया जाए। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड फैसला ना कर सका। हतमी फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर का इलेक्शन लड़ने पर इसरार। कहा आबाई हल्का है, आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। सरदार या सादिक ने इजलास से खिताब में कहा कि नई हल्का बंदी में 57% हिस्सा उनका पुराना इलाका है, लेकिन हर सूरत पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की PTI को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील। दरखास्त में कहा गया है कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने और PTI के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल करने का हुक्म दिया था। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन का अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक को इस्लामाबाद के हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। शहरियार आफरीदी और दीगर की MPO के तहत नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा रूल्स ऑफ बिजनेस की तश्कील के दौरान इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ विफाकी काबीना कर सकेगी। चैलेंज किए गए नज़रबंदी के तमाम अहकाम दायर इख्तियार न होने की बुनियाद पर कालअदम करार दिए जाते हैं। किसी शख्स की नज़रबंदी की दरखास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार किसी एक शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नक्स अमन का खतरा पैदा करेगा आइन के बरखिलाफ है। नाकाफी मवाद पर किसी शख्स की गिरफ्तारी के अहकाम देना इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़िम्मे में आता है। MPO का सेक्शन 2 और 3 आइन के आर्टिकल 4 और 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा और इसका इतलाक माजी के इक़दाम पर भी होगा।
मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का दिलचस्प मुकालमा। आसिफ जरदारी ने कहा, फैज चले गए, अब आप क्या करेंगे? सादिक संजरानी ने जवाब दिया, आप तो हैं ना। आसिफ जरदारी बोले, मैं तो हूँ, सियासत में सोचा करो, हमेशा इनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। इस्लामाबाद में असजद महमूद के वलीमे की तकरीब में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच और अकरम दुरानी समेत कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी इश्तराक के अमल के लिए हाथ बढ़ाए तो PTI तैयार है। PTI की पीपल्स पार्टी और ANP को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान PTI मौज़म भट्ट एडवोकेट का कहना है कि PTI का एजेंडा भी वही है जिस पर पीपल्स पार्टी और ANP बात कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बातें कर रहे हैं, मुमकिन है कि इससे सियासी इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो। ANP को सियासी सतह पर PTI से हाथ मिलाना चाहिए। मुसलसल 2 टेस्ट मैचेस में नाकाम होने वाले ओपनर इमामुल हक सिडनी टेस्ट से बाहर। साइम अयूब को प्लेइंग 11 में खिलाने का फैसला कर लिया गया। टीम मैनेजमेंट इमामुल हक की सुस्त बैटिंग से नाखुश। इमामुल हक की जगह जारे मिजाज साइम अयूब सिडनी में टेस्ट डेब्यू करेंगे। शाहिन शाह अफरीदी को सिडनी टेस्ट से पहले बॉलिंग से दूर रखने का फैसला कर लिया गया। 3 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट के लिए शाहिन अफरीदी नेट पर बॉलिंग नहीं करेंगे। शाहिन शाह अफरीदी 2 टेस्ट में 99 से ज़्यादा ओवर्स करवा चुके हैं। भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान जाने के लिए जल्द मंजूरी मिलने का इम्कान। भारतीय टेनिस एसोसिएशन ने अपने सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए हिदायत कर दी। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने भारतीय सहाफ़ियों को वीज़ा दरखास्तों के लिए ईमेल कर दी है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन डेविस कप टाई के लिए तैयारियों में मसरूफ। दोनों मुल्कों के दरमियान ये टाई 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें पाकिस्तान जाने की हिदायत की थी। जेहलम में सड़क की तामीर में करप्शन के केस में फवाद चौधरी का मजीद 6 रोज़ का जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत में नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पिंड आदल खान जेहलम रोड की तामीर में कॉन्ट्रैक्टर ने 16 में से 8 कनाल की ज़मीन फवाद चौधरी के नाम की। बैंकिंग रिकॉर्ड से खुर्द-बुर्द का शक हुआ। अपना दिफा करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का तो ठेका ही नहीं हुआ। FWO को प्रोजेक्ट भेज दिया गया था। प्रोजेक्ट की मंजूरी सूबाई और वफाकी हुकूमत ने दी। वो क्या अकबर बादशाह है जो सब पर उनका असर रसूख चल गया? नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि पार्टी में उनका और उनकी बहन मरियम का किरदार इत्तफाक, प्यार और मोहब्बत की अलामत होगा। हम बतौर वर्कर पार्टी में काम करेंगे। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, वालिद और मियां नवाज शरीफ जब कैद में थे तो दादा ने इत्तेफाक से रहने की नसीहत की थी। आज भी अल्फाज याद है। ख्वाजा आसिफ ने इजलास में मरियम और हमजा को मुज़ाहमत की अलामत करार देते हुए कहा, मरूसी सियासत का ताना देना गलत है। मरियम और हमजा ने आज़ादाना तौर पर सियासत में अपना मकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। मारे गए दहशतगर्द भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि भले आप किसी को मासूम या गुड टू सी यू कहे, मगर इदारों में बैठकर किसी की कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। आज भी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की साजिश हो रही है, जिसे चकवाल के साहब लीड कर रहे हैं। हमें आज बेगुनाह करार देकर केसेस से बरी किया जाता है, लेकिन डॉन और सिसिलियन माफिया के इल्जामात वापस नहीं लिए जाते। आज सिर्फ फील्ड मिली है तो लाडला कहा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो आज भी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी 9 मई के वाक़यात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। कागजात छीनने और शाम में कुरैशी के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के इंतखाबी निशान के फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजल रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन। कहा, किसानों, नौजवानों, खवातीन और हर तबके के लिए जामे मनसूबाबंदी की है। इलेक्शन जीतकर हल्के की तमाम महरूमियों का अजाला करेंगे। इंतखाबात से मुताल्लिक तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। जहाँ से शिकायत मौसूल हो रही है उनका अजाला कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे के दौरे के बाद सहाफ़ी से गुफ्तगू।
कहा, अब सियासी सरगर्मी और इंतखाबी मुहिम हर जमात का हक है, किसी जमात को शिकायत है तो दूर करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रिंग रोड मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए काम तेज करने की हिदायत कर दी। 61% ताजिर कारोबारी मुस्तकबिल से पुरुमीद। गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में एतमाद 21% बढ़ा। मायूसी का इजहार करने वाले ताजिरों की शरह 23% घटकर 38% हो गई। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को बेहतर कहने वाले ताजिरों की शरह 12% इजाफे के बाद 49%, कारोबारी सूरत हाल को खराब कहने वालों की शरह 13% कमी के बाद 50% पर आ गई। महंगाई और यूटिलिटी बिल्स में इजाफा, ताजिरों के अहम मसाइल में सरे फहरिस्त, सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश में इजाफा। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 7वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप्स में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारे लगाई हुई हैं। कराची में प्राइम मिनिस्टर यूथ बॉक्सिंग लीग में खवातीन बॉक्सर्स भी एक्शन में, हाथों में ग्लव्स पहनकर रिंग में अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहिरा कर रही हैं। रिंग में हो तो बनाव सिंगार की फिक्र नहीं करती, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मुक्कों के जरिए जीत की फिक्र में रहती हैं। समाजी कारकुन और मारूफ वकील ईमान मजारी की रुखसती की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ईमान मजारी अपनी वालिदा शीरी मजारी के हमरा हैं। ईमान मजारी ने 2 रोज कबल अपने साथी वकील अब्दुल हादी से शादी की है। दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से मैरिज ब्यूरोज की ट्रेनिंग के लिए लाहौर में शानदार मेगा इवेंट का इनेकाद। इवेंट में मैरिज ब्यूरोज से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मैरिज ब्यूरोज के लोगों ने दिल का रिश्ता ऐप का बेहतर तरीके से इस्तेमाल सीखा। दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल्स में बड़ी तादाद में इजाफा, अब बेहतर रिश्ता मिलना और भी आसान हो गया। और क्या वहाब रियाज और अहमद शहजाद की तरह विमेन क्रिकेट टीम में भी किसी को पुप्पो कहा जाता है? कभी वालिदा ने बतौर अंपायर घर का गुस्सा ग्राउंड में निकाला? इंटरनेशनल मैच में पहली गेंद पर कितना प्रेशर था? पाकिस्तानी क्रिकेटर कायनात इम्तियाज की प्रोग्राम हंसना मना है में ताबिश हाशमी के साथ दिलचस्प नोकझोंक देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।